हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन ऐसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आप अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आने के बाद काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना डेडिकेशन लेवल और बढ़ा चुके हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना डेडिकेशन लेवल को बढ़ाइए और कहीं ना कहीं अपने करंट अफेयर्स को सोर्स को थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत तरह के करंट अफेयर्स का आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो आइए कहीं ना कहीं आपके सफलता सफलता के प्रयास में हम भी कुछ अपना योगदान दें और स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज इसी के साथ। आज 26 सितंबर है और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अ स्कीम नेम्ड बनाखाई हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में छोटे उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बना कही नामक एक योजना शुरू की गई है। ओके, आपके ऑप्शंस क्या है? ए मिजोरम, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या फिर डी झारखंड। थोड़ा कोशिश करो नाम के ऊपर थोड़ा आप सोचने का, बना कही किस तरह का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो होगा, लेकिन आई थिंक आप कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, खास करके जो साउथ इंडिया की तरफ से है। ओके, देखो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ए मिजोरम। ओके, तो बना कही जो योजना है वो मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। देखो, मिजोरम गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बना कही। ठीक है, तो एक नया इनिशिएटिव है मिजोरम गवर्नमेंट का, इसका नाम क्या है? बना कही। ओके, बेसिकली इसका मुद्दा क्या है? ये सपोर्ट करेगा टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो जो भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने का ये कोशिश है। ठीक है, और फार्मर्स भी हैं इसके साथ। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स प्लस फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा। ओके, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम लाडू लाडू धोम अनाउंस्ड द प्रोग्राम एट वनप्पा हॉल इन एजवाल। ठीक है, तो मिजोरम एजवाल में आपका ये अनाउंसमेंट किया गया चीफ मिनिस्टर लाडू धोम के द्वारा। ओके, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड, अब देखो इसका मुद्दा क्या है, हमेशा एम्स और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया करो। ठीक है, दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर ग्रोइंग जिंजर, टर्मरिक, मीजो चिल्ली एंड ब्रूम स्टिक्स। तो बेसिकली हर तरह के फार्मर्स लोग के लिए नहीं है, लिमिटेड फार्मर्स लोग के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है आपका, जो कि बेसिकली क्या ग्रो करते हैं? जिंजर हो गया, टर्मरिक, मीजो चिली एंड ब्रूम स्टिक्स। हालांकि आपको यहाँ डिटेल में नहीं जाना है, आप किसी चीज़ को जान रहे हैं तो थोड़ा सा पहले थोड़ा स्टोरी के टाइप अगर पढ़ लेते हैं आप लोग तो चीज़ आपके दिमाग में काफ़ी दिन तक रिटेन रहता है। ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव, आपको बस ध्यान यही रखना है कि बना कहीं अगर ऐसा योजना आया, ऐसा स्कीम आया, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिटर्न 297 स्टोलन और स्मगल्ड आइटम्स टू इंडिया। ओके, सवाल क्या है आपका, किस देश ने हाल ही में चोरी या तस्करी की गई 297 वस्तुओं को भारत वापस करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रैप भी हो सकता है, आप इसको सही आंसर देने का। देखो, ट्रैप आपके लिए ना यहाँ पे ब्रिटेन है। ठीक है, आप लोग बहुत को ऐसा सोचिएगा कि बेसिकली ब्रिटेन रूल करता था इंडिया में, तो ये जो भी ट्रीटी है हो सकता है ब्रिटेन के साथ हो, लेकिन आप फिर वहाँ गलती हो जाएगी आपकी। सही आंसर है यहाँ पे यूएसए। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने डील किया है, ओके, कि जो भी स्टोलन या स्मगल आइटम्स भारत से यूएस गए होंगे तो यूएस उसको वापस करेगा। उसी का ये आपका नतीजा है कि अभी फिलहाल में 297 वस्तुएं वापस की गई है। देखते हैं हम लोग क्या है न्यूज में। देखो, एमिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द यूएस, बोलने का मतलब क्या ना कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस विजिट करने गए थे तो उसी समय ये बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में कि जो भी कुछ चोरी किए हुए या स्मगल्ड आइटम्स होंगे जो भारत से यूएस गए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं यूएस वापस कर देगा उन सारी चीज़ों को। ठीक है, कोशिश करेगा काफ़ी चीज़ों को वापस करने का। तो उसी का नतीजा है कि अभी यूएस हैज़ फॉर्मली हैंडेड ओवर 297 एंटीक्विटीज। बोलने का मतलब इसी का नतीजा है कि अभी 297 जो चीज़ें हैं एंटीक्विटीज जो कि स्टोलन, ठीक है, या तो चोरी या फिर ट्रैफिक, मतलब कि कहीं ना कहीं स्मगल किया हुआ तरीके से यूएस ले जाया गया था भारत से, तो उनको वापस करेगा यूएस। ओके, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अभी रिसेंटली ये चीज़ यूएस ने वापस भी किया है 297 एंटीक्विटीज को, तो ये जो भी न्यूज़ है काफ़ी चर्चा में है।
ओके, तो आप लोग गलती भी कर सकते हैं इसमें, ब्रिटेन आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन सही आंसर क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, संयुक्त राष्ट्र। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च received the 2024 at the rate United Nation Inter-Agency Task Force Award for its contribution in which field? ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद को किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2024 एट द रेट यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शंस है, एग्रीकल्चर, बी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सी वैक्सीनेशन सर्विसेज, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ऐसा कौन सा ऐसा चीज आपको लग रहा है जिसके लिए भारत को कुछ अवार्ड मिला होगा अभी उसके कुछ कोशिश के कारण? फील्ड्स पे जाने की कोशिश करो, क्या एग्रीकल्चर हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है, या क्या वैक्सीनेशन सर्विस पे हो सकता है? देखिए इसका सही आंसर जो है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, भारत ने बहुत ज्यादा कोशिश किया है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से बचाने का। ठीक है, तो वो चीज है। देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR received the 2024 at the rate यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड। अवार्ड का नाम जरूर याद रखो। क्या होता है कि अगर हम लोग को अवार्ड का नाम याद नहीं रहता ना, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग में ऐसा चलता है कि अच्छा कुछ यूनाइटेड नेशन का अवार्ड भारत को मिला था, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली वो अवार्ड का नाम नहीं याद रखते, जिसके कारण क्या होता है ना कि एग्जाम में हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन का कोई और अवार्ड आपको दे दिया जाए। ठीक है ना, जिससे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है कि आप गलती कर सकते हैं फिर वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है। ओके, ध्यान रखना है कि फॉर इट्स यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड नाम है किस क्षेत्र के लिए, फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को बचाने के लिए आपका एंड एनहांसिंग मेंटल हेल्थ भी, इसको भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ को भी, मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए जो भारत का प्रयास था, उसी भारत के प्रयास को सराहना करने के लिए एक तरह से यूनाइटेड नेशन ने आपका यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया है। किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा एक लेवल का ऊपर का करंट अफेयर्स है ये आपके लिए, एकदम जनरलाइज चीज नहीं, थोड़ा सा आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आपके लिए, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड मिस यूनिवर्स इंडिया कॉम्पिटिशन 2024 जो हुआ, उसका आपको बताना है किसने इसे जीता है। ओके, हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस है, ए दिया सिंघा, बी शालिनी मेहरा, सी कनिका कटारिया, या फिर डी रोशनी जोशी। देखो जो सही आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज ए दिया सिंघा। अब ये सब क्वेश्चंस में ना आप गेस नहीं कर सकते, अगर आपको पता है काफी फैक्चुअल हो जाता है ये सब क्वेश्चंस। अगर आपको पता है आप सही करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, ये दिया सिंघा जी ही हैं जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। ओके, कहीं ना कहीं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि हम चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं, ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये दिया सिंघा जी हैं जिन्होंने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता है। ओके, आइए थोड़ा और जानते हैं हम लोग इनके बारे, डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, दिया सिंघा जी जो है वो 19 ईयर ओल्ड मॉडल है, कहाँ की? गुजरात की। ओके, ही बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात, रिया सिंघा। ओके, एंड हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। और इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। अगर हम लोग बात करें डिटेल में कि कहाँ पे फाइनल कंपटीशन हुआ था, तो यहाँ पे है कि द ग्रैंड फाइनल फिनाले टुक प्लेस इन जयपुर। ओके, ग्रैंड फाइनल जयपुर राजस्थान में हुआ, where she emerged as victorious among 51 फाइनलिस्ट। तो 51 फाइनलिस्ट के बीच में रिया सिंघा जी हैं वो विनर घोषित किया, और शी बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम गुजरात। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन फ्रेम करने का जो मतलब मॉडल है उसमें यही आ सकता है कि हु वोन द मिस यूनिवर्स अवार्ड, मिस यूनिवर्स इंडिया अवार्ड। यहाँ पे ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स इंडिया अवार्ड। ओके, क्या सिंघा। ओके, करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अनुरा कुमारा दिशा नायके, ठीक है, अनुरा कुमारा दिशा नायके हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हाल ही में अनुराग कुमार दिशा नायका को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस है, ए श्रीलंका, बी भूटान, सी बांग्लादेश, या फिर डी नेपाल।
जस्ट एक्चुअली हमारा मतलब समझ लो कि बहुत क्लोज रिलेटेड नेबर कंट्री है, जिसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसका आंसर। देखो सही आंसर जो है, अगर आप श्रीलंका गेस कर रहे हैं तो आप एकदम सही गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुराग कुमारा दिशा नायका जी जो है वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ओके, तो अनुराग कुमारा दिशा नायका जी, ठीक है। आपके लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं पिक्चर से चीज़ों को याद रखने का कोशिश करो। अनुराग कुमारा दिशा नायका जी हैं ये, जिन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे, थोड़ा जानते हैं इनके बारे में डिटेल में, देखते हैं। देखो, अनुराग कुमारा दिशा नायका born November 24, 1968 in Galewal has transformed Sri Lankan politics by leading the जनता विमुक्ति पेरुमना, ठीक है। कौन से पार्टी से बिलोंग किए थे ये, करते हैं ये जनता विमुक्ति पेरामुना, ठीक है। पार्टी टू विक्ट्री इन ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्शन, बोलने का मतलब कि मतलब बहुत हिस्टोरिकल विन है ये, काफ़ी ज़्यादा अगर तुम इनके बारे में जानोगे तो इनका बैकग्राउंड काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं रहा, मतलब सरप्लस नहीं रहा चीज़ों का, काफ़ी गरीबी से उठ करके ये आपके प्रेसिडेंट तक पहुंचे हैं श्रीलंका के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है, कहीं ना कहीं श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी जो है अभी काफ़ी हद तक अच्छा है। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, who will be the first Indian astronaut? Okay, first Indian astronaut to visit International Space Station in 2025. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। इनकेस अगर आपको आंसर पता है तो आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ए शुभांशु शुक्ला, बी प्रशांत बालाकृष्णन नायर, या फिर सी अजीत कृष्णन, या फिर डी अंगद प्रताप। ओके, तो इनकेस अगर आपको आंसर पता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इनकेस नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, आप जस्ट इसके प्रीवियस क्लास को भी वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल बताया गया है इस चीज़ के बारे। ओके, बट मैंने क्या किया है कि आपको थोड़ा पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इसी में आपका आंसर ही बता दिया है, ठीक है। इनकेस अगर आप शुभांशु शुक्ला गेस कर रहे हैं तो आप सही गेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, इसको जरूर याद रखिए, आपको आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन्स में ये आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो एक्चुअली मेरे को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देना था आपको, इसलिए मैंने इसका आंसर आज डिस्क्लोज कर दिया है। ओके, तो शुभांशु शुक्ला जी हैं, इनके बारे में अगर हम जाने तो इसरो सेलेक्टेड इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला एज प्राइम एस्ट्रोनॉट फॉर इंडिया यूएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में आप लोग जान लो कि जो इंडिया यूएस ओके, इंडिया की तरफ से आप बेसिकली यहाँ जानो इसरो का ही है। ओके, इंडिया यूएस का जो एक मिशन है जिसका नाम क्या है, एक्सियोम। ओके, एक्सियोम 4 मिशन, बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के कुछ साइंटिस्ट मतलब एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि जो स्पेस टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं और कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस का बात करते हैं वो कितना फीजिबल है और किस हद तक इसको किया जा सकता है। ओके, तो इसी चीज़ का स्टडी करने के लिए, स्टडी की नहीं एक तरह से समझ लो कि कितना फीजिबिलिटी को चेक करने के लिए तो ये आपका एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू यूएसए, इंडिया, पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे और भारत से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले व्यक्ति होंगे, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखना, शुभांशु शुक्ला पहले व्यक्ति होंगे। आप राकेश शर्मा जी से कंफ्यूज मत करना, तो आई थिंक 1984 में जो स्पेस पे गए थे, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे। ओके, वो स्पेस में गए थे लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। ओके, मूव करते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contributions from fossil fuel producing countries? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आराम से समझो। किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों से वैश्विक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित एक नया जलवायु कोष का प्रस्ताव दिया है? ओके, तो ये कौन सा कंट्री किया होगा, थोड़ा कोशिश करो आप लोग इस चीज को अटेम्प्ट करने का और दिमाग लगाओ कि आखिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस अभी कहीं हुआ हो। बेसिकली ये उसी कॉन्फ्रेंस में आपका ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से एक क्लाइमेट फंड बनाया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अजरबैजान, ठीक है। और इनकेस आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अभी COP29 जो हुआ है
क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वो अजरबैजान में ही हुआ है जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसके बारे। देखो, अजरबैजान हैज प्रपोज्ड अ न्यू क्लाइमेट फंड टू बी फाइनेंस्ड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है? मतलब स्व इच्छा, आपका जो इच्छा है उतना आप कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, आप पे कोई प्रेशर फोर्स नहीं है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज बोलने का मतलब जो भी आपका फॉसिल फ्यूल से यूज करके, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे क्या होता है ना, पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो उन सब कंट्रीज से आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लेकर के एक क्लाइमेट फंड बनाया जा रहा है। ओके, दिस इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जरूर ध्यान दो आप लोग। ये जो इनिशिएटिव लिया गया था क्लाइमेट चेंज फंड बनाने का, दिस इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कॉप 29। कॉप 29 का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बहुत बेसिक है। जो भी कमिटी बैठती है, मीटिंग्स होते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो, डेजर्टिफिकेशन को बचाने के लिए हो, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हो, तो उसका हम लोग जो मीटिंग होता है उसको एज अ एक नाम देके रखे है, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए हुआ है। यूएनएफ ट्रिपल सी, आपको जानना चाहिए यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, बेसिकली कब बना था ये? 1992 में। ठीक है, रियो अर्थ समिट हुआ था। ओके, जो कि कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, यहीं पे डिसीजन लिया गया था कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। ठीक है ना, तो उसी का 29वां मीटिंग है ये। कॉप 29 बोलने का मतलब उसी का 29वां मीटिंग है ये, जो कि कहाँ हुआ? अजरबैजान में, जहाँ पे आपका क्लाइमेट फंड बनाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, आगे जानते हैं कि बाकी ये जो क्लाइमेट फंड बनाया जा रहा है इसका एम क्या है। देखो, इसका एम है, इट इज एम्ड एट एड्रेसिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। बोलने का मतलब कि ये क्या चीज करेगा? ये एड्रेस करेगा जो भी फाइनेंशियल नीड है। ओके, तुम अगर जैसे पेड़ भी लगाना चाहते हो तो भाई तुमको पैसा चाहिए। ठीक है ना, सैपलिंग्स खरीदने होते हैं, पेड़ लगाने के लिए आप जो लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको भी पैसा देना होता है, तो उसमें बहुत पैसा खर्चा है। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल नीड्स का रिक्वायरमेंट है आपका डेवलपिंग नेशंस को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। ठीक है ना, ताकि वो क्लाइमेट चेंज को रोक पाए, उसी के लिए आपका ये फंड आपका बनाया गया है। क्लाइमेट चेंज फंड जो बनाया गया है आपका अजरबैजान में डिसीजन लिया गया इसी काम के लिए है कि जो भी डेवलपिंग नेशंस है वो जो भी कोशिश करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, वो आराम से उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसा को उसमें कोई दिक्कत ना आए उनके लिए। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट यहाँ पे। इस चीज पे जरूर ध्यान देना। रिवर्ट समिट यूएनएफ ट्रिपल सी 1992 में हुआ था जो। ओके, करते हैं हम लोग आगे। ओ, तो आपके लिए इतना ही आज शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो था। आई होप अगर अच्छा लगा आपको तो इसको ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन एस को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो और बनाते रहें। और कहीं ना कहीं आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें हम ज़रूर अपना भी प्रयास शामिल करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ एक बेनिफिट ज़रूर मिले। इस बार 17th बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप थोड़ा मन लगा के काम करिएगा तो आप ज़रूर ज़रूर सेलेक्ट आप कर सकते हैं अपने लिए। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ।